हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन हमारा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी स्ट्रक्चर और फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। बेसिकली देखो, जब हमारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो कैसे होती है। प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उस टाइम पर क्या होता है, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो उस टाइम पर वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे सिंपल होता है। सिर्फ अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई टर्न या कोई भी हमारा फोल्डिंग उस टाइम नहीं होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वही हमारी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिससे बेसिकली हम लोग अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो बेसिकली अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, ये अमीनो एसिड आपस में लगे हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जहाँ पर अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो बच्चों ये हमारा हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, ट्विस्ट हो जाता है या फिर दूसरे जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनके साथ बॉन्ड कर लेता है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरीके से कर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ये सबसे कॉमन हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। जो हमारे एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स हैं वो स्टेबलाइज कैसे होते हैं, वो स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कि बनते हैं कार्बोनाइल और NH ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप के बीच में। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एल्फा हेलिक्स। तो जो हमारा एल्फा हेलिक्स होता है वो एक रिजिड रॉड जैसा होता है, यानी एक ठोस रॉड जैसा होता है। और बेसिकली ये कैसे बनता है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो ट्विस्ट हो जाती है और हेलिकल कन्फर्मेशन बना लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि DNA का कन्फर्मेशन होता है हेलिकल। ठीक है, बस DNA हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो हमारा एल्फा हेलिक्स होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जो हमारा एल्फा हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, यानी वो लेफ्ट की तरफ भी ट्विस्ट कर सकता है और राइट की तरफ भी। पर जो हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर प्रोटीन्स में हमारा एल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड ही पाया जाता है। जो हमारे हेलिक्स होता है इसमें हर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ होते हैं, यानी 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ पर टर्न। जो हमारी एल्फा हेलिक्स की लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 अमीनो एसिड के रेसिड्यूज़ पाए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये जो शो किया हुआ है तो यहाँ पर कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप शो किए हुए हैं। तो ये दोनों हैं हमारे एल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर्स ही। यहाँ पर देखो ये जो एक हमारा टर्न है इसमें 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं और जो पर टर्न पर राइज होता है, यानी राइज पर टर्न कितना है, 0.15 नैनोमीटर। तो इस तरीके से ये होता है हमारा एल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट के बारे में। जो हमारी बीटा प्लीटेड शीट होती है बच्चों वो कैसे बनती है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ आ जाते हैं और साइड बाय साइड लाइन कर जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं वो आपस में बॉन्ड करते हैं। तो इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं, क्योंकि एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जो एक इंडिविजुअल सेगमेंट होती है, यानी एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड होती है इस बीटा प्लीटेड शीट में, उसको हम बीटा स्ट्रैंड बोलते हैं। तो यानी बहुत सारे बीटा स्ट्रैंड या 2 या 2 से ज़्यादा बीटा स्ट्रैंड मिलकर बीटा प्लीटेड शीट बनाते हैं। ये जो हमारे बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं ये पूरी तरीके से एक्सटेंडेड होते हैं, कोई भी कॉइलिंग इनमें नहीं होती। जितना इनका पूरा लेंथ है वैसे ही पूरी लेंथ तक ये एक्सटेंड होते हैं। जो हमारी बीटा प्लेटेड शीट होती है वो स्टेबलाइज कैसे होती है,
वो स्टेबलाइज होती है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये जो दो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं, मान लीजिए अगर हमारे बीटा प्लेटेड शीट में दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं यानी दो बीटा स्ट्रैंड्स हैं, तो वो जो दो बीटा स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, एक का कार्बोनाइल एक का अमीनो, इस तरीके से होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो हमारी बीटा प्लेटेड शीट है वो हमारी पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। जो हमारी पैरेलल बीटा शीट होती है उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगी हुई होती हैं यानी अरेंज होती हैं। हमारी एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, यानी उनकी जो बीटा शीट्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट का। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। ये हमारा सी टर्मिनस है पहले वाली पॉलीपेप्टाइड चेन का, और यहाँ पर दूसरे वाली का एन टर्मिनस है, क्योंकि ये अपोजिट अलाइन हो रखे हैं यानी अपोजिटली अरेंज है। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाली का एन टर्मिनस है तो इस पॉलीपेप्टाइड का सी टर्मिनस है, तो इसी वजह से इस अरेंजमेंट को हम लोग एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा पहला अमीनो एसिड है पहली पॉलीपेप्टाइड चेन का, और इस वाली नीचे वाली पॉलीपेप्टाइड चेन का जो हमारे पास अमीनो एसिड है, तो इनमें आपस में बॉन्डिंग होगी। कैसे? पहले वाली का कार्बोनाइल ग्रुप दूसरे वाली का अमीनो ग्रुप यानी NH ग्रुप, पहले वाली का NH ग्रुप एंड दूसरे वाली का CO ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड कर जाएंगे। इसी तरीके से बॉन्डिंग होगी इस पूरे बीटा प्लेटेड शीट में और ये पूरी शीट बन जाएगी। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे कोलिनियर होते हैं यानी सीधे सीधे होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी पैरेलल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आते हैं पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट पे, तो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, यानी यहाँ पर इसका C टर्मिनस तो नीचे वाले का भी C, इधर इसका N टर्मिनस तो नीचे वाले का भी N टर्मिनस। ये जो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर एक अमीनो एसिड के बीच में नहीं बनता है, डिफरेंट डिफरेंट में बनता है। यानी अगर फर्स्ट वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप होगा तो वो फर्स्ट वाले के कार्बोक्सिल से बॉन्ड नहीं करेगा, वो बॉन्ड करेगा नेक्स्ट वाले के कार्बोक्सिल से, ठीक है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाले का कार्बोक्सिल है वो इस वाले के अमीनो ग्रुप से करेगा, तो इस वजह से जो बॉन्ड है ये थोड़े टेढ़े हो जाएंगे यानी कि ये कोलिनियर नहीं होंगे, जिस वजह से जो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। ये जो बॉन्ड्स बनते हैं NH और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है बीटा प्लेटेड शीट, यानी जो कि है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं और देखते हैं टर्चरी स्ट्रक्चर। अब टर्चरी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो बेसिकली होता क्या है, टर्चरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि अमीनो एसिड्स होते हैं सिंपली, तो वो अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग होने लगती है, और फोल्डिंग होकर फिर हमारा बन जाता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग टर्चरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो टर्चरी स्ट्रक्चर की फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक टर्चरी स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनती हैं। ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग मल्टीमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, और इनकी एक सब यूनिट को हम लोग यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हम सब यूनिट बोलते हैं, यानी बहुत सारी सब यूनिट से मिलके हमारी एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, अटैच करती हैं, या तो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन से या कोवेलेंट इंटरैक्शन से, और फिर मिलकर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है एक मल्टीमेरिक प्रोटीन का, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से जो देख रहे हैं ये हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन पहले खुद में कॉयल होती हैं, ट्विस्ट होती हैं, और उसके बाद फिर ये मतलब फोल्ड होती हैं, और उसके बाद फिर ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, जिससे कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन से भी इंटरैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इनके बीच में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो सकता है, या फिर कोवेलेंट इंटरैक्शन भी हो सकता है जैसे कि इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसमें बनता है। तो बच्चों इस तरीके से ये तो हो गया हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं चारों तरीके के स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के, और ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।